क्या इजराइल के अंत की तारीख आ गई है और क्या अब अमेरिका ही इजराइल पर हमला करेगा? क्या इजराइल जो अमेरिका का पाला हुआ देश था वो अब इजराइल अमेरिका की ही नहीं मान रहा है? और क्या इजराइल ने अमेरिका को फंसा दिया है? अमेरिका के जब अपने सैनिक अड्डे की बारी आई तो वो छटपटाने लगा, बिलबिलाने लगा और वो इजराइल से गुजारिश कर रहा है कि सीज फायर कर दो, वरना खाड़ी देश मेरे सैनिक अड्डों को तबाह कर देंगे। लेकिन सोचिए, अमेरिका का पाला हुआ ये पालतू इजराइल, अमेरिका का पोसा हुआ इजराइल, अमेरिका के इशारों पर नाचने वाला इजराइल, अमेरिका के इशारों पर कूदने वाला इजराइल अब उसके गिरफ्त में नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट है कि क्या इजराइल अब अमेरिका की बात नहीं मान रहा है और वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। दरअसल नेतन्याहू ने इसको अपने जीवन या मरण का प्रश्न बना लिया है। उसे लगता है कि इजराइल फिलिस्तीन फतह के बाद ही उसका अपना कैरियर बचेगा, लेकिन सवाल है कि बेंजामिन नेतन्याहू तो ऐसे भी नहीं बचेगा। इजराइल फिलिस्तीन को पूरी तरह बर्बाद कर चुका है बमबारी में, लेकिन सच्चाई ये है कि चारों तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू घिर गया है। तो क्या अमेरिका खुद ही इजराइल पर बमबारी करेगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, सीज फायर की बात नहीं मान रहा है और अमेरिका खाड़ी देशों के सामने एक्सपोज हो गया है। 145 देश जहां फिलिस्तीन के साथ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। एकमात्र अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था, लेकिन जैसे ही खाड़ी देशों ने, ईरान ने, सऊदी अरब ने साफ साफ कहा, कतर ने कहा कि या तो इजराइल का साथ छोड़ो या अपने सैनिक अड्डा समेटने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद अमेरिका ने इजराइल को समझाने की कोशिश की। पहले कहा 4 घंटे का सीज फायर कर लो, फिर कहा अब सीज फायर कर लो, लेकिन रिपोर्ट्स है, बीबीसी की रिपोर्ट है कि अब इजराइल अमेरिका की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और नतीजा अमेरिका को इजराइल पर बमबारी करनी होगी। वही दूसरी बड़ी खबर है, इजराइल की बर्बादी शुरू हो गई है। 11 शहर को इजराइल ने खाली करवा लिया अपने नागरिकों से। तो सवाल है कि वो कब तक शहर खाली करवाएगा, क्योंकि ईरान की जो मिसाइल है, लेबनान के जो रूसी हथियार हैं, हूथी को जो मिसाइल मिल रहे हैं, उसकी रीच पूरे इजराइल तक है। तो अब जबकि फिलिस्तीन बर्बाद हो चुका है, अब बारी इजराइल की है और 11 शहर अभी उसने खाली करवाए हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर है कि इजराइल के सैनिकों को फिलिस्तीन ने, हमास ने परखच्चे उड़ा दिए हैं। 1000 से ज़्यादा सैनिकों की हत्या हुई है और 5000 से ज़्यादा सैनिक उसके फंसे हुए हैं हमास के जाल में। गोदी मीडिया क्या क्या दिखा रही है आज, पहले वो देख लीजिए। इजराइल के अंत की आ गई है तारीख, कहने का मतलब है ईरान ने तय कर लिया है कि अब और नहीं। और सोचिए, गजा के अस्पताल में घिर गए 500 इजरायली सैनिक। यही खबर में बता रहा था, 1000 इजरायली सैनिक की हत्या हुई है और 5000 सैनिकों को घेर लिया है हमास वालों ने। दरअसल इजराइल को लग रहा था कि अस्पताल में जो है वो हमास के लोग छुपे हुए हथियार हैं। वहाँ जब वो गए तो उनको बगल से घेर लिया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, गुरिल्ला युद्ध की तैयारी में हमास, आपको बता दें हमास, और उसने पूरी तरह से अपने आप को सुरंग में छुपा लिया है। इजरायली फ़ौज को पता ही नहीं चलता है और 5000 इजरायली फ़ौज जो है वो अब बंधक बन चुके हैं। इजरायली सैनिकों ने उसको घिर गए हैं 5000 इजरायली सैनिक, जो सबसे बड़ी खबर है। और हमास के आगे इजराइल के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। सोचिए, गजा पट्टी में हूथी, हिजबुल्ला और हमास, ये तीन जो हूथी, हमास और हिजबुल्ला, ये 3 का जो कहर है वो टूट रहा है और इजरायली फ़ौज सरेंडर करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमास उसका हथियार भी लूट रहा है और वहीं उसका ड्रेस लेकर और इजरायली सैनिकों को मार रहा है। तो सोचिए, एक सन की आदमी ने कैसे दुनिया को फंसा के रख दिया है। वो है बेंजामिन नेतन्याहू। समंदर में पुतिन के दानव ने अमेरिका को काट लिया। अब सोचिए, कहाँ अमेरिका कह रहा था कि हम एटम बम गिराएंगे, कहाँ अब इजराइल उसकी बात नहीं मान रहा है, कहाँ नौबत आ गई कि इजराइल पर ही उसको हमला करना पड़े। वहीं पुतिन ने अपना चाल चल दिया है। पुतिन बदला लेने की पूरी प्लानिंग कर चुका है और जिस तरह से यूक्रेन में हथियार की सप्लाई करके यूक्रेन को, रूस को फंसाया था, वही काम रूस कर रहा है और समंदर में युद्धपोत के खिलाफ युद्धपोत डाल दिया है।
और लगातार ईरान के जरिए बमबारी करवा रहा है और सब कुछ जो है वो रूस के मुताबिक हो रहा है। हमास का गोदाम एक्टिव, ईरान कराएगा विश्व युद्ध। सोचिए, हमास के पास अब इतने हथियार आ चुके हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वहीं ईरान ने तय कर लिया है कि वो एक तीर से दो निशाने करेगा। जहां उसको सुलेमानी का बदला अमेरिका से लेना है तो अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है खाड़ी देशों में, और वहीं ईरान इजराइल की भी कमर तोड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने एक दिन में अनगिनत बम बरसाए। 57 मुल्क एक साथ इजराइल के, सोचिए तो ये 57 मुल्क जो है एक साथ इजराइल के खिलाफ हो गए और हिजबुल्लाह लगातार बम बरसा रहा है और बंधुकों के लिए गिड़गिड़ाए नेतन्याहू। अब खबर ये आ रही है कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी बेंजामिन नेतन्याहू ने रची थी। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अपने ही देश में प्रदर्शन हो रहा था, अब भी हो रहा है। अपनी सत्ता बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को युद्ध में झोंक दिया। उसके पास एक ही चारा था कि हमास से कुछ हमले करवाए जाएं, कुछ लोगों को बंधक बना लिया जाए और उसके बाद हमला कर दिया जाए और अपनी छवि युद्धवीर की बना ली जाए, विजेता की बना ली जाए। और नतीजा ये सोचिए, जहां मुसाद हो, जहां आयरन रडार हो, आयरन डोम रडार हो, वहाँ हिजबुल्लाह ये हमास घुस कैसे जाएगा। अब साफ हो रहा है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी थी और खुद 1000 से ज़्यादा इजरायलियों को बंधक बनवाने में बेंजामिन नेतन्याहू का हाथ है। ये तमाम दुनिया के जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं और दुनिया कह रही है। हिजबुल्लाह के ऐलान से डरा इजराइल, सऊदी अरब जाएगा नसरल्ला अब सऊदी अरब जाने वाला है और वो लगातार कंसेंसस बना रहा है कि तेल न दिया जाए। इजराइल के 160 ठिकाने तबाह, 6 अरब देशों की जंग कर रहा है हमास से। तो सोचिए, 6 अरब देशों की जंग कर रहा है हमास जो है वो लगातार 6 देशों की मदद मिल रही है। और सोचिए 160 ठिकाने इजराइल के जो हैं वो तबाह हो गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और हमास को हिजबुल्लाह मतलब लेबनान, ईरान, हूथी मतलब यमन और सीरिया की मदद मिल रहा है। वहीं चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है। 40 गलियों में फंस गया इजराइल। गजा में मोसाद के 35 कमांडो, सोचिए मोसाद के 35 कमांडर गायब है। दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मोसाद, इंटेलिजेंस खुफिया विभाग, उसके 35 कमांडर फंस गए हैं और 40 गलियों में उलझा के रख दिया इजरायली फौज को। तो सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए किस तरह से अब इजराइल जो है वो गुंडागर्दी पर उतर गया और फास्फोरस का वो इस्तेमाल कर रहा है। व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब जो है वो गिरा रहा है, जिससे आँख खराब हो जाए, अंधे हो रहे हैं लोग और छाती खराब हो रहा है और स्किन की बीमारियां हो रही है। और इजराइल हमास युद्ध में नया मोड़, आधी रात को नेतन्याहू के निकले आंसू। अब नेतन्याहू को समझ में नहीं आ रहा है कि उगला जाए या निगला जाए। अमेरिका भी अब पूरी तरह से उसके साथ छोड़ चुका है और हो सकता है कि अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए, अपने सैनिक अड्डे बचाने के लिए वो खुद हथियार हमास और हिजबुल्लाह को सौंपे और वो इजराइल पर बमबारी भी करे। आज रात भारी बमबारी, इजराइल ने खाली की अपने 8 शहर। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, किस तरह से जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड इजराइल समझ रहा था उसके 8 शहर खाली करने पड़ रहे हैं। पूरा सीमावर्ती इलाका खाली हो रहा है। रिजोर्ट शहर पर बमबारी हो रही है। इजराइल ईरान युद्ध में कूदा सऊदी अरब, अब मचेगी भारी तबाही। सऊदी अरब युद्ध में समा गया है, शामिल हो गया। हमास का ईरानी गोदाम एक्टिव है। हमास के पास जो ईरान वाले हथियार है उसको छोड़ना उसने शुरू कर दिया है, जिसमें मिसाइल भी है। इजराइल पर गिरी 300 मिसाइल। हिजबुल्लाह बोला अमेरिका डोला। तो अमेरिका और इजराइल दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह का अटैक भीषण, महायुद्ध में अब खुलकर दागी मिसाइल। तो हिजबुल्लाह के जैसे रूसी हथियार मिले हैं वो अब लगातार इस मिसाइल दाग रहा है और टैंक जो है उसको उड़ा रहा है। टैंक तोड़े जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं। नेतन्याहू बोले इजराइल बचाओ। सोचिए नेतन्याहू अब दुनिया से अपील करें कि हमारी मदद करो। इजराइल को बड़े नुकसान का दावा है, जो सबसे बड़ी खबर है। तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है किस तरह से, सोचिए। और उत्तरी गाजा से लेकर तमाम जगहों पर जो लोग हैं वो अब सीधे सीधे हमास में शामिल हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के ऐलान से डरा इजराइल, अब सऊदी अरब नसरल्ला जाएगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है। तो सबसे ज़्यादा भारी पड़ा। और खाड़ी में शुरू हुआ नया युद्ध, 10 मिनट में 200 ड्रोन से ईरान ने हमला किया है और खाड़ी देशों ने किया घेराबंदी। फंस गया है इजराइल, अब होगा भीषण युद्ध। तो खाड़ी देश एकजुट हो रहे। हिजबुल्लाह फोड़ेगा काला बम। ऐसे बम 5-5 लाख मतलब 500 किलो टन के बम हैं। 80 अड्डों पर गिरेगी 200 मिसाइलें। हमास बोला अपना टाइम आएगा।
तो हमास को, हिजबुल्लाह को और हूथी को जैसे ही हथियार मिल गए हैं अब वो बेकाबू हो गया है। और अल शिफा अस्पताल में 500 मौत का जिम्मेदार क्यों, ये सवाल है। और फिलिस्तीन पर बार बार विवादित टिप्पणी स्वेवल वेमरमैन हुई बर्खास्त, यहाँ तक कि अब इंग्लैंड ने साथ छोड़ दिया और इंग्लैंड ने तो पूरी तरह से अपने गृह मंत्री को बर्खास्त कर दिया ऋषि सुनक ने, जो इजराइल कर रही थी। और सीरिया में अमेरिकी सैनिक बने निशाना, तो सोचिए सीरिया में अमेरिकी सैनिक भी फंस गए हैं, मतलब अमेरिकी ठिकानों पर हमला हो रहा है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का फाइटर जेट क्रैश, 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत है। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। इसको लेकर भी विवाद है, कहा जा रहा है कि जो क्रैश हुआ है इसमें कहीं मिसगाइडेड मिसाइल का हाथ तो नहीं है, कहीं इसको इजराइल के मिसाइल से ही तो नहीं टारगेट किया गया है। इस वजह से 5 अमेरिकी सैनिकों की मौत को लेकर भी अमेरिका में बाइडेन को जवाब देना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा घिर गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जवान शहीद होंगे और उससे सवाल न पूछा जाएगा। हमास के आगे इजराइल के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है, जो सबसे बड़ी खबर। साउथिया हूथी ड्रोन्स हिट्स इजराइल रिजोर्ट सिटी, सोचिए हूथी के जो ड्रोन है वो इजराइल के रिजोर्ट सिटी को बर्बाद कर रहे हैं। और हमास के स्टाइल में किम का कमबैक, अमेरिका इजराइल में दहशत। किम जोंग उन इस युद्ध में कूद गए हैं और सीधे सीधे वो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। 40 गलियों में इजराइल फंस गया है, हमास ने बदला लिया है, बड़ा बदला लिया है। और हमास के स्टाइल में किम जोंग उन जो है वो वापस आ गए हैं और इजराइल वार कराई आफ्टर हमास मिसाइल्स अटैक। हमास के पास जैसी मिसाइल आया है, इजराइल के तराही अब तक इनके पास मिसाइल नहीं था, अब चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया मिसाइल दे रहा है। और 70 बंधुओं के बदले 5 दिन की जंग बंदी। सोचिए, कह रहा है इजराइल के हम सीज फायर करने के लिए तैयार है, हमारे बंधुकों को लौटाओ। बाइडेन बोला हम बचा नहीं पाएंगे, 8 शहर खाली करने लगा इजराइल। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका ने साफ कहा इजराइल को कि मैं नहीं बचा पाऊंगा। अमेरिका अपने फौजी अड्डों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, जो ईरान और सऊदी अरब, कतर ने उसको धमकी दी है। और 8 शहरें खाली हो गई है, इजरायली सैनिक फंसे हुए हैं और बंधकों की रिहाई के लिए और बाइडेन ने कहा है कि हम बचा नहीं पाएंगे। तो 8 शहर, किम जोंग उन इस युद्ध में घुस गया है, 8 शहर खाली कराने पर। और सोचिए वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका, और इजराइल को घेरा हमास ने और 100 टैंक उड़ा दिए हैं, 100 टैंक। तो सबसे बड़ी अपडेट है युद्ध के 39वें दिन। सोचिए 39वें दिन की बात बता रहा हूँ, युद्ध के 39वें दिन अमेरिका ने अब सरेंडर कर दिया है, हमास का, इजराइल का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उसके एक प्लेन क्रैश करा दिया गया है, 5 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। और वहीं उसके सैनिक अड्डों पर लगातार ईरान हमला कर रहा है। तो अमेरिका भी चारों तरफ से फंस गया और इजराइल अब उसकी बात मान नहीं रहा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, और वो खुद फंस गया है इस युद्ध में और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और अब 11 शहर, इजराइल के 11 शहरों पर लगातार रॉकेट दाग रहा है हूथी, हिजबुल्लाह और आपको बता दें कि ईरान। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मजबूत हमास हुआ है, और हमास, हिजबुल्लाह और हूथी लगातार ईरानी मिसाइल मिल रहे हैं उसे, रूसी मिसाइल मिल रहे हैं, चीनी मिसाइल मिल रहे हैं, और उसने 11 शहरों को इजराइल के बर्बाद कर दिया है। तो युद्ध के 39वें दिन इजराइल अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है और अमेरिका ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ी अपडेट थी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।